आज के मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ विवेक काटजू साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत, अफगानिस्तान में रह चुके हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो संपादक हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, वो इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से पत्रकार उमर अल्ताफ और साथ ही पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। और निसार अहमद शरजई, नेता हैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले जनरल बख्शी का मैं रुख करूंगी और उनसे जानना चाहती हूं मैं ये कि जनरल बख्शी, 31 अगस्त के बाद आपका असेसमेंट क्या कह रहा है सर, क्या होने वाला है? देखिए, जो अभी तक खबरें आई हैं उनके मुताबिक 250 अमेरिकन नागरिक अभी भी अफगानिस्तान में हैं जो वहां से जाना चाहते हैं बाहर। हजारों की तादाद में अभी भी अफगान फ्रेंडलीज है। कहा जा रहा है कि CIA के डायरेक्टर साहब ने तालिबान को पूरा सौंप दिया है एक लिस्ट और बायोमेट्रिक उनकी आइडेंटिफिकेशन, जिन्होंने अफगानों ने जिन्होंने अमेरिकी फौज की मदद की थी, उनको भी बाहर आना है। कल खबर आ रही थी कुछ वीडियो चैनल्स पर कि पाकिस्तान ने लैंड रूट खोल दिया है रेफ्यूजीज के आने के लिए। कहा जा रहा है कि तालिबान तुर्की को काबुल की एयरपोर्ट का चार्ज देगा और उम्मीद है कि वहां से जो बचे कुचे लोग हैं, अगर उनको बाय एयर नहीं तो बाय लैंड रूट निकालने की कोशिश की जाएगी। जो बाइडेन साहब ने बहुत गुस्से में आके लाल पीला होके वापस बदले की कार्रवाई की बात की थी, जो कि ISIS खुरासान है उसके बरखिलाफ। अभी तक 2 ड्रोन स्ट्राइक हुई है जिसमें कोई 3 IS खुरासान के ऑपरेटिव्स मरे हैं। मैं नहीं समझता ये किसी भी तौर से प्रेसिडेंशियल दर्जे का बदला है। मेरा अनुमान है कि अमेरिका वेट कर रहा है कि उसके तमाम सैनिक, उसकी वल्नरेबिलिटीज अफगानिस्तान से बाहर आ जाएं, इसके पहले कि वो B-52 और डेजी कटर्स का लगातार भीषण इस्तेमाल करे। नहीं तो अमेरिका की बहुत खिल्ली उड़ी है। पाकिस्तान ने बहुत मदद की है अपने दोस्त की को जिल्लत कराने में, पूरी दुनिया में उनको जलील करने में पाकिस्तान और तालिबान का बेखूबी हाथ रहा है जी। अब क्या अमेरिका करता है इसके बारे में ये तो आगे आने वाले दिन बताएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है सर, आप जो बात कह रहे हैं, पाकिस्तान से पत्रकार उमर अल्ताफ का रुख कर लेते हैं जरा। मुस्कुरा भी रहे थे वो आपकी बात सुनकर, उन्हीं का रिएक्शन लेते हैं। डबल गेम तो खेला है ना पाकिस्तान ने, और खतरा पूरी दुनिया के लिए अब आतंकवाद का बढ़ गया है पाकिस्तान के इसी डबल गेम की वजह से। इसमें हंसने की बात क्या है उमर अल्ताफ? देखिए, इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं जनरल बख्शी की इस बात पे कि पाकिस्तान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को जलील करा दिया और अमेरिका को पता ही नहीं चला, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि जनरल बख्शी को ज्यादा बात की जानकारी है कि अमेरिका जो सोचता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ नहीं, आप इस बात को तो मानेंगे ना उमर अल्ताफ, आप इस बात को तो मानेंगे ना कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा अपने यहाँ? इस बात को तो आप मानेंगे ना? पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश है दुनिया के तमाम मुल्कों में अफगानिस्तान दोबारा से तालिबान के जब चंगुल में जा रहा है। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। आपके प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, न सिर्फ बल्कि स्वागत करते हैं तालिबानी सरकार का अफगानिस्तान में। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। और अलकायदा की पाकिस्तान से या वापसी हो रही है अफगानिस्तान में, इस बात को भी आप स्वीकार कर लीजिए। मानेंगे ना इन तमाम बातों को? मैंने आपको बड़े सब्र से सुना। मैं आपको बताता हूँ, तालिबान का जो उनको तो वेलकम जो है ना पूरी दुनिया ही कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया ही उनका स्वागत कर रही है, जिसमें चीन शामिल है, रूस शामिल है, अमेरिका शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और बड़ी जल्द भारत भी शामिल हो जाएगा। भारत को भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको भी अगर एम्बेसी अपनी खोलनी में है, उधर काउंसलेट्स खोलने, तो तालिबान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, कल नहीं तो परसों करने पड़ेंगे। ये बड़ी, तो आप इसमें ना वो ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो पाकिस्तान का डबल गेम है, मैं उसकी बात कर रही हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है और आप लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, अब पाकिस्तान से अलकायदा के आतंकवादी दोबारा अफगानिस्तान जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को?
तो फिर दुनिया के साथ अगर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी डबल गेम करी है तो दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर ले, सैंक्शन कर ले, कुछ सजा दे दे। अगर पाकिस्तान इतना बुरा ही है, ये डबल गेम सिर्फ भारत में लोगों को नजर आ रही है। 15 अगस्त के बाद आपके यहाँ पता नहीं क्या शोक का आलम है। चले इंतजार कर लेते हैं, आपके टेलीविजन टॉक शो से तो नहीं पाकिस्तान को सजा मिल सकती ना। सैंक्शन अमेरिका में तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के रोल से, सिर्फ भारत को मसला है, क्योंकि भारत के वो जो काउंसलेट्स जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते थे, जो टेररिज्म कराते थे, अब वो बंद हो गए। हमें तालिबान का कोड ऑफ कंडक्ट और लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर पाकिस्तान में इस बात को सिर्फ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री माना जा रहा है कि भारत के लिए स्पेस जो है ना, जिस तरह आप ऑपरेट कर रहे थे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द तंजीमों, चाहे उसमें बलोच सेपरेटिस्ट हो और बाकी टीटीपी को जिस तरह आप उधर से फंडिंग कर रहे थे और आर्म्स प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो काम खत्म हो गया। तो भारत में तो इस बात का गम मनाया जा रहा है। कहानियां अच्छी सुनाते हैं आप उमर अल्ताफ साहब, कहानियां आप अच्छी सुना लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दास्तान सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ सर। फैक्ट्स पर अगर बात करें तो बेहतर होगा। मुझे लगता है अब काटजू साहब को आना चाहिए। और काटजू साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि 20 साल के बाद अफगानिस्तान में ये जो तालिबान की वापसी हुई है, तालिबान जिस तरीके से और मजबूत होकर उभरता हुआ नजर आ रहा है, उतना ही ज्यादा खुश पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। हौसले आपने समझ ही लिए होंगे उमर अल्ताफ साहब की बात से, किस तरीके से पाकिस्तान के भी बुलंद है। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं सर? देखिए, उमर अल्ताफ साहब ने खुद कहा है कि पाकिस्तान इसको अपनी सामरिक विजय मान रहा है। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के अल्फाज उमर अल्ताफ साहब ही ने इस्तेमाल किए, तो उसी को मैं बढ़ाता हूँ। मान लिया जाए कि पाकिस्तान की तालिबान की सहायता तो पाकिस्तान ने की है, ये सब मानते हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदे भी अब इसको मानने लगे। उसकी इस सहायता की वजह से उनको एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिली है अफगानिस्तान में। और अब स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब पाकिस्तान की ओर देख रहा है और पाकिस्तान से उम्मीद कर रहा है कि क्योंकि अब पाकिस्तान का रोल एक सेंट्रल रोल हो गया है अफगानिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान उस अपनी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री की जिम्मेदारी उठाएगा और अफगानिस्तान में अमन और शांति की कोशिश करेगा और अमन और शांति लाए। अब इस प्रोसेस में पाकिस्तान को कई दिक्कतें सामने आई। पहली दिक्कत तो ये कि तालिबान जो अभी तक पाकिस्तान में थे, एक बार जब वो काबुल में अपनी केंद्रीय सरकार बना लेंगे, अपनी हुकूमत बना लेंगे जी, तो हो सकता है कि उनका रवैया अलग हो। अभी इन्होंने एक और शब्द मैं ऐड कर दूं, शायद उमर अल्ताफ साहब ने देखा होगा जी। अभी एक तालिबान के नुमाइंदे ने पश्तो भाषा एक कोई 47 मिनट का एक उन्होंने टॉक दोहा जी, जिसमें उन्होंने जो तालिबान की जो इंटरनल नीतियां हैं, आंतरिक नीतियां होंगी और जो एक्सटर्नल रिलेशंस होंगे, उसके बारे में उन्होंने बोला और उसमें भारत का भी जिक्र किया। और उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का वही रोल हो अफगानिस्तान में जो कि अभी तक रहा। ठीक है सर। भारत वहां पे आर्थिक रोल अपना बढ़ाए। एक दो शब्द ऐड करने थे क्योंकि ये जरूरी है जी। और उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे कल्चरल संबंध हैं, भारत के साथ हमारे राजनीतिक संबंध हैं, और तालिबान की तरफ से ये उन्होंने साफ किया कि हम चाहते हैं कि इन संबंधों में जो कि ऐतिहासिक हैं, उनमें से कोई भी इंटरप्शन ना, खराब ना हो जी। अब यही संबंध अभी तक भारत के रहे हैं। उमर अल्ताफ साहब जो भी कहें, भारत के संबंध अफगानिस्तान में यही रहे। तालिबान और अफगानिस्तान की आवाम ने भी देखा है कि भारत यही तो चुपता है पाकिस्तान को, यही तो खटकता है, के जरिए यही खटकता है सर पाकिस्तान की। यही चलेगा क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है जनरल बख्शी को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि आप जो बात कह रहे थे कि भाई जो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जो मिली है पाकिस्तान को, जो उमर अल्ताफ साहब भी मान रहे हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन जनरल बख्शी, जिम्मेदारी तो हमने कभी देखा ही नहीं ना पाकिस्तान को निभाते हुए। आप जोड़ना भी चाह रहे थे इस पर अपनी बात, आइए सर। देखिए, मैं विवेक काटजू साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े अजीज है। थोड़ा सा हमारा डिफरेंस जरूर है इस बात के ऊपर कि तालिबान
की जो आइडियोलॉजी है, मैं नहीं समझता कि वो बदलेगी। तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और हमको आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके पहले कि हम जाके तालिबान को महिमा मंडन करें, उनके गले में जीत की माला पहनाएं। और जहां उमर अल्ताफ साहब बड़े खुश हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक विक्ट्री पे, मैं उन्हें मुबारकबाद नहीं दूंगा। नो डिफीट इज फाइनल टिल यू एक्सेप्ट इट। मेरे हिसाब से पंजशीर घाटी में रेजिस्टेंस है। अफगानिस्तान के लोग अपने पांव से वोट कर रहे हैं, वो लटक रहे हैं, अमेरिकी जहाजों से गिर रहे हैं। यू कॉल दिस लिबरेशन? आप इसे लिबरेशन कहते हैं? लिबरेशन कहते हैं तो आप मेरी आंखों से देखते वो ढाका जो हमने 1971 में देखा है, जहां लोग बांग्लादेश के खुशी से हमारी फौजों को गले लग रहे थे, हार पहना रहे थे, माला पे वेलकम कर रहे थे। ये जो भाग रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, कल परसों खोला इन्होंने वो जो गेट अपना अफगानिस्तान के साथ, जरा वो वीडियो देखिए। दौड़ के अफगानिस्तानी पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे कि किसी रास्ते वो उस जहन्नुम से निकल जाए जो पाकिस्तान ने बना दिया है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की नेशनलिज्म को खत्म कर दिया सर, है। आप 200 साल पुरानी आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर। मेरे साथ देखिए एक और पत्रकार पाकिस्तान से आरजू काजमी भी मौजूद हैं, और आरजू काजमी क्योंकि खुद एक महिला पत्रकार हैं, हमने दिखाई आज खबर किस तरीके से अफगानिस्तान की एक महिला पत्रकार जिन्होंने तालिबानी नेता का इंटरव्यू लिया था, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि साहब ये बदला हुआ तालिबान है इस बार। वही जो एंकर हैं अफगानिस्तान की बहिश्ता, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है, वो अफगानिस्तान छोड़कर चली गई हैं। तो इन हालात के अंदर आरजू काजमी किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये बदला हुआ तालिबान है। ऐसे में जब ये वही बारबारिक तालिबान है तो फिर पाकिस्तान को खुशी किस बात की है? दुनिया तो ये समझना चाहती है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये बदला हुआ तालिबान है, क्योंकि सिर्फ इसको शायद अब टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आ गई है इस 20-21 साल में। उसके अलावा किसी तरीके से मुझे तो ऐसा नहीं महसूस होता कि ये बदल गया है। पाकिस्तान की सिचुएशन अभी ऐसी है कि वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, कि अगर वो तालिबान को नाराज करते हैं तो भी नुकसान है, और अगर तालिबान का साथ देते हैं तो बाकी दुनिया नाराज होती है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। और पहले तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि हमेशा से हमने जो है वो अमेरिका से पैसे पकड़े थे और हमने साथ तालिबान का दिया था। ये बात मैं नहीं कह रही, हमारे यहाँ के बड़े बड़े जर्नल्स और परवेज मुशर्रफ और दूसरे लोग कह चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है। और इस गलती को पाकिस्तान ने जो है रोका नहीं, दोहराता गया, और इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो इसी तालिबानी माइंडसेट के हैं। वो क्लीन शेव होंगे, उनकी उस तरह से आपको ना दाढ़ी नज़र आएगी, ना वो पश्तो बोल रहे होंगे। उसके लिए पश्तो बोलना कोई ज़रूरी नहीं, पश्तो में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया और वही माइंडसेट अब यहाँ है। और इसीलिए आपको हर तरफ लोग नज़र आते हैं जो जश्न मना रहे हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान ना तो अमेरिका को होगा, ना ही यूरोपियन कंट्रीज़ को होगा, इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। जिस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं तालिबान, आप बहुत लॉजिकल बात कर रही हैं। और मुझे लगता है कि उमर अल्ताफ साहब जो जनरल बख्शी की बात पर मुस्कुरा रहे थे, आरजू काजमी जी ने जिस तरीके से सच्चाई का आईना दिखाया है, उसके बाद मुस्कुराहट गायब हो गई है आपकी उमर अल्ताफ साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने बात की है वो शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन। ये तो बड़ी खिसियाहट वाली मुस्कुराहट है जो आप जबरदस्ती अपने चेहरे पर ला रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो आईना उन्होंने दिखाया है कि ये तालिबानी सोच जो पाकिस्तान में अब पनप रही है, खुद अपने ही बिछाए जाल में पाकिस्तान फंस गया है। सर चलें, हाँ जी, प्लीज 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 एक लाइन में रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने बात की, मैंने यही कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री का मैंने किया, मगर जो तालिबान जो इम्पोज करना चाह रहा है, जो खवातीन पे और बाकियों पे जो एक वे ऑफ लाइफ इम्पोज करना चाह रहे हैं, उसको मैं बिल्कुल भी उसको नहीं सराहता है, बल्कि वो मैं कंडेम ही करता हूँ। जिस तरह की ब्रूटैलिटीज उधर से आ रही हैं
और बाकी जो है, मगर इसको आपको मानना पड़ेगा सर, तालिबान ये डबल 2.0 स्टैंडर्ड्स आपके जो अब दिखाता है आई ना, है तालिबान ये सरकार, डबल स्टैंडर्ड्स आपके दिखाता है। पाकिस्तान यही तो का पाकिस्तान कोई नहीं करता है। दुनिया के सामने तो आप यही कहते हैं ना कि हम तालिबान को कंडेम करते हैं, हम तालिबान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें दुनिया का साथ दे रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है वो आज देखने के लिए मिल रहा है कि वो शख्स, वो आतंकवादी जो ओसामा बिन लादेन को सुरक्षा देता था, वो पाकिस्तान से अब अफगानिस्तान वापस लौट रहा है। क्या कर रहा था वो आपके यहाँ? मेहमान नवाजी कर रहे थे, आप बिरयानी खिला रहे थे उसको बैठाकर पाकिस्तान में। अब बोलने तो थे, पाकिस्तान में खवातीन के साथ वो कुछ नहीं होता, ना वैसे लॉज हैं जिस तरह के अफगानिस्तान में तालिबान इम्पोज करेगा। पाकिस्तान एक नॉर्मल, एक मॉडरेट इस्लामिक कंट्री है, और हम कोई तालिबान का जो उनका जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, हम उसको बिल्कुल भी नहीं उसको इंडोर्स करते। मैं आपको अपनी एक क्लियर पोजीशन बता दूं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिर आतंकवादी अमीनुल हक जैसे आतंकवादियों को आप लोग क्यों दूध पिला रहे थे अपने यहाँ बिठाकर, क्यों उन्हें पाल रहे थे? वो अमीनुल हक जो नजर आ रहा है अब पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाते हुए, इसके पीछे आपके पास कोई जवाब है? क्या कर रहा था वो पाकिस्तान में? ये हो गया कि अब आप जो है अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गम आपको इस बात का लगा हुआ है, आप उसके जाने से रही। इस बात पे तो मेरा आपसे इत्तेफाक है, जो तालिबान ब्रुटैलिटीज कर रहे हैं या खवातीन के खिलाफ जो कर रहे हैं, वो तो उसको तो कंडेम ही करना चाहिए। वो तो कोई भी रैशनल बंदा उसको कंडेम करेगा, चाहे जो उसका जो मर्जी मजहब हो, शरीयत हो या जो भी हो। मैं इस बात पे तो आपसे सवाल तो यही है ना कि अगर रैशनैलिटी होती, अगर जरा सी भी रत्ती भर भी रैशनैलिटी पाकिस्तान में होती, तो फिर वो जो अमीनुल हक है वो पाकिस्तान में क्या कर रहा होता? सर, ओसामा बिन लादेन को सुरक्षा देता था अमीनुल हक, वो क्या कर रहा था पाकिस्तान में, जो अब तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जा रहा है? मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ। और ये जो रैशनैलिटी का आप यहाँ पर राग अलाप रहे हैं बैठकर, मुझे लगता है अफगानिस्तान के नेता निसार अहमद शरजई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वो। निसार अहमद शरजई साहब, आपने सभी को सुना, आपका रुख इस पूरे मामले में 31 अगस्त वो तारीख जब अमेरिका तो वापस लौट जाएगा, क्या होगा अब? सब मेहमानों को नमस्कार और सलाम। पहले तो इजाज़त दीजिए मैं अपना दिल के बात एक अफ़गानिस्तानी की हैसियत से अपनी दिल के बात सब मेहमानों को और सब लोगों जो हमको देख रहे हैं बोलूं। देखिए, मैं आरज़ो बहन से शुक्रिया बोलता हूँ, सच बोला। और दूसरा पाकिस्तानी से मैं बहुत अफसोस करता हूँ कि मैं इसी प्रोग्राम में इसी तरह एक जो फलूस के बर्बादी से हंस रही है, अफसोस करो कि इस तरह एक लोग के साथ मैं इसी प्रोग्राम में हूँ। खैर, मेरे ख्याल पाकिस्तान इस्लामी जो बोलता है जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान, ये इस्लामिया जो बीच में पाकिस्तान को हटाना चाहिए कि इस्लामिया नहीं है। इस्लाम यही नहीं कहते कि अपनी पड़ोस का घर बर्बाद करो, अपनी पड़ोस का घर ख़राब करो, मारो पीटो, दहशतगर्द पालो उसके लिए। देखो, अभी 40 साल में देखा है, 40 साल से ज़्यादा जब तक सरदार दाऊद खान का सरकार था हमारा, यही पाकिस्तान कुछ लोगों को इस्लामी मुजाहिदीन को पनाह दिया, ट्रेनिंग किया, हमारा खाक वतन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया अपनी फ़ायदे के लिए। फिर जब हमारा डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी का सरकार आया, यही बात कि कुफरी जो ऐसे कि हमारा ताल्लुकात रूस से था, कुफर आया, कम्युनिस्ट लोग आया, सब लोगों का हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इतना जहादी काम पाकिस्तान पेशावर में इतना ज़्यादा बन गया, सबको ट्रेनिंग दिया। जानते हैं क्या फ़ायदा था पाकिस्तान? दो, एक बहुत पैसा मिल गया पाकिस्तान को, दूसरा अब पाकिस्तान का आधा हिस्सा हमारा है जो उसका 100 साल पूरा हो चुका था। अगर अभी हमारा अच्छा सरकार आएगा तो आधा हिस्सा इनसे ले लेगा। ये परेशानी गरीब पाकिस्तान इसलिए हमारा मुल्क को बर्बाद करने का अभी तक साजिश करे। एक मिनट बाय बाय, एक सेकंड मुझे आना होगा। ठीक है एक मिनट, आप जवाब सब अपने फायदे के लिए किया है, अपने फायदे के लिए। अभी मैं बताता हूँ, तुम्हारा जवाब दूंगा। ठीक है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। इन आरोपों का जवाब लेंगे कि किस तरीके से हर पड़ोसी पाकिस्तान से परेशान है, कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के चक्कर में पड़ोसियों को आतंकवाद के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है। नया अफगानिस्तान
पाकिस्तान बनाने चला था अमेरिका, लेकिन अब खुद ही अमेरिका को बेरंग अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ रहा है और अफगानिस्तान फिर से आतंक की गिरफ्त में। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं चर्चा में मेहमानों का रुख करूं उससे पहले अपने वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश जी के पास आपको लेकर चलती हूं और जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभिज्ञान जी, ये अमेरिका की जो अफगानिस्तान से वापसी हो रही है, इसके बाद आपको पाकिस्तान की खुशी की वजह क्या ये नजर आती है कि अब पाकिस्तान को तो खुला मैदान मिलने वाला है आतंकवाद को पालने पोसने के लिए? नहीं, देखिए, इतिहास गवाह, यहाँ पर बैठे सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान का अप्रोच हमेशा डबल फेस्ड रहा है। पाकिस्तान में जो स्टैब्लिशमेंट्स और गवर्नमेंट्स रही हैं, जिन्होंने भी वहाँ खुद देखा हो या यात्रा की हो, मैंने खुद यात्राएं की हैं, वो बड़ा स्पष्ट है कि उसका एक हिस्सा जो है वो हमेशा इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है और करता आया है। तो इसमें कोई डिबेट ही नहीं है, बल्कि ये बात सही कही विवेक काटजू ने कि पाकिस्तान की एक केंद्रीय भूमिका होगी, बल्कि इस लिहाज से होगी, मत ब्लंटली कह रहा हूँ, ये साबित करने के लिए दुनिया को कि वो पनाह देने वाला मुल्क नहीं है आतंकवादियों को या फंडामेंटलिस्ट को। लेकिन ऐसा सोचना ख्वाब ख्याल वाली बात है, विशफुल थिंकिंग है, ऐसा होगा नहीं। तो आप अगर हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर चलिए तो मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीदें यहाँ पर नहीं रखूंगा पाकिस्तान से। बिल्कुल उमर अल्ताफ साहब, मतलब वो हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं अभिज्ञान प्रकाश, वो चाहे आप पाकिस्तान का देख लीजिए चाहे तालिबान का देख लीजिए, इसीलिए तो उम्मीद नजर नहीं आती है ना कि कुछ बदलेगा, और इसीलिए ऐसा लगता है कि आतंकवाद का खतरा और बड़ा होने वाला है। खुशी इसी बात की कि अब आतंकवाद को लेकर वो जो अभी तक नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते थे आप, जिसे लेकर भारत ने आपको बेनकाब किया पूरी दुनिया में कि साहब ये पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स हैं, अब और आपको कंधा मिल जाएगा अफगानिस्तान तालिबान का। उमर अल्ताफ? नहीं, पाकिस्तान की देखें जी, ऐसी कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है कि हम किसी दहशतगर्द तंजीम को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दें भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ। ये पाकिस्तान की बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है। और देखें जी, भारत ये ने जो आप कहते हैं, ये जो आप कहते हैं सर, वो जोक लगता है सर, और हमारे यहाँ देखिए सब कह लगा रहे हैं। ऐसे जोक मत सुनाइए ना सर, सीरियस हम लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के निसार साहब बैठे हुए हैं ना, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं आपके इस जोक पर। इट्स अ बिग जोक सर। बात है, आप मुस्कुराएं। मैं और मुझे थैंक यू बोलिए आप कि मैं इसको झूठ की जगह आपको कम से कम जोक बोलकर बचने का रास्ता भी दे रही हूँ। चले, आपका अपना ओपिनियन है। मैं इधर अगर एक बायस्ड पैनल बैठा हुआ है तो मैं कुछ मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए 5 अगस्त 2019 देखिए जी, 5 अगस्त 2019 में जो कश्मीर में एग्जाम हुआ, अच्छा मुझे बात तो करने दीजिए ना पूरी। देखिए 5 अगस्त 2019 में जो भारत ने कश्मीर में एग्जाम उठाया, पाकिस्तान में कोई इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तान से तो कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। पाकिस्तान से तो कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। एक सीज फायर है पिछले 6-7 महीने नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा तो टूट का धुला कोई देश है ही नहीं, है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना? ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था ये आपको पता ही नहीं था? आपको तो पता ही नहीं था कहाँ पर मिल गया ओसामा बिन लादेन, कैसे आपके यहाँ आकर बैठा हुआ था। अब आपको तो ये भी नहीं पता कैसे वो अमीनुल हक जो है वो इतने साल से पाकिस्तान में बैठा हुआ था और अब वो पाकिस्तान से निकलकर वापस अफगानिस्तान जा रहा है। आपको कुछ पता ही नहीं है सर। इतने मासूम है आप, इतने मासूम है सर आप, इतने मासूम है सर आप। अब मासूमियत, ये जो मासूमियत आप दिखा रहे हैं, ये जो मासूमियत आप अरे रुक जाइए। इतने मासूम है ना, तो अब जरा मासूमियत से सुन लीजिए। निसार साहब को सुन लीजिए, उसके बाद में बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगी। निसार साहब आइए, आप जवाब देना चाह रहे थे उमर अल्ताफ को। निसार साहब। अरे सर, वो टेप जो आप चला देते हैं ना, किसका खून किसका को बताता हूँ, एक मिनट। मैं पाकिस्तानी को, सब पाकिस्तान सरकार को, आईएसआई को, आर्मी को बोलता हूँ कि ज़्यादा ये आपका ये खुशी ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी पाकिस्तान का सच्चाई सारा दुनिया को मालूम हो गया है। सारा दुनिया जानते हैं पाकिस्तान किस तरह। पाकिस्तान के पास तो एक बिजनेस है, आतंकवाद पालना, टेररिज्म पालना। पाकिस्तान के इसके सिवा कुछ इफ्तिखार नहीं है, कुछ फख्र नहीं किया है पाकिस्तान के पास। एक मिनट, आपका ये प्लीज आप एक पिलर में बैठा है ना, थोड़ा अमेरिका का सारा असला था और वो लड़े ही नहीं। आप एक मिनट, इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? मैं आपके नंबर में, जब आपका नंबर था मैं बात नहीं किया। देखो आपका ये 80 ज्यादा दिन नहीं रहेगा।
सारा दुनिया टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठा हो सकता है, हो जाएगी। और साथ साथ आपकी याद है अहमद शाह मसूद, हाँ 5 साल 6 साल आप यही तालिबान को सपोर्ट किया। एक अहमद शाह मसूद था, कोई हेल्प नहीं था उसके साथ। अभी भी फिर वही पंशेर है, वही अहमद शाह मसूद लोग है, वही अहमद शाह मसूद के खून है, नॉर्दर्न अलायंस है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द टेररिज्म में ख़त्म हो जाएगी। यही परेशानी जो आपने पाला, यही परेशानी आपके दामन में आ जाएगी। ये आपका ही 80 कुछ महीनों में आपके ही 80 रोना में बदल जाएगा। ये याद रखो कि पाकिस्तान फौज जो कर रहे ये उल्टा आपके ऊपर आता है। हमारे नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान का लोग देखो आप तुम बोलते हैं कि सारा दुनिया तालिबान को वेलकम कहा, कोई वेलकम नहीं करते आतंकवाद को। कोई इंसान जो उसमें अक्ल हो सिवाय पाकिस्तान। बिल्कुल, मुझे लगता है आरजू के पास हम चलते हैं जरा। आरजू खुशहाली आपका खुशहाली जल्दी बदल जाएगा। पाकिस्तानी पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये गठजोड़ नापाक गठबंधन पाकिस्तान और तालिबान के बीच है, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पड़ोसी मुल्कों के लिए जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है? देखें, ये तो ठीक है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, और आज से नहीं हमेशा से कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्होंने इस बात को माना भी है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन इस बात का जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था या होना चाहिए वो ऑलरेडी हो चुका है, वो डैमेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लास्ट 2-3 वीक्स के न्यूज़ उठा के देखें कि जिस तरह से यहाँ पर मीनारे पाकिस्तान पे लेडी जो फीमेल टिकटॉकर थी उनके साथ जो बिहेवियर किया गया, उसके बाद एक टिकटॉकर को 2 दिन पहले गोली मारी गई, और फिर जो एक और नूर मखदूम थी उनका जिस तरह से मर्डर हुआ, और उसके बाद हर चीज़ का ब्लेम जो है वो फीमेल्स पे लगा दिया जाता है और कहा जाता है वहां क्यों गई थी, क्या करने गई थी। तो ये माइंड सेट है जो अब नहीं निकल पाएगा, और अगर हम कोशिश भी करें तो हमें कई 100 साल लगेंगे। इसलिए कि वो एक जो कहना चाहिए इस तरह के माइंडसेट का आदमी अगर मर भी जाता है, या जैसे हमारे यहाँ वो आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से रिलीजियस पार्टीज के मेंबर्स निकल कर आते हैं, उनके हेड अगर ना भी हो तो लाखों की तादाद में उनके जनाजे में लोग आते हैं। मतलब वो एक आदमी चला जाता है लेकिन अपने पीछे उसी तरह का माइंडसेट छोड़ जाता है। बड़ी बात आप कह रही हैं जनरल बख्शी, दरअसल दिक्कत यही है कि वो सोच जो है उसका खात्मा किस तरीके से किया जाए, क्योंकि उस सोच को तो कभी खत्म होने ही नहीं दिया ना, वो तो पनपती रही, पालता पोसता रहा पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान में जिहादी इस्लामिज्म का इस्तेमाल करके एक ओल्डेस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टेट इन साउथ एशिया, 200 साल पुरानी है अफगान स्टेट, उसको तबाह किया है। अफगानिस्तान के लोगों को जितना नुकसान तशद्दुद पाकिस्तान ने पहुंचाई है शायद ही किसी मुल्क ने अपने किसी दूसरे मुल्क को पहुंचाई हो। पूछो हमारे अफगान भाइयों से क्या हाल है, किस तरह वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है, जिसमें थोड़ी अकल है, वो अपने पांव से वोट कर रहा है, जो रास्ता मिले उससे भागने की कोशिश कर रहा है। वहां की खवातून, वहां की औरतें, बच्चे वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उमर अल्ताफ साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी तालिबान ने जब अमेरिका के साथ अपना दोहा एग्रीमेंट साइन किया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी टेररिज्म के लिए। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ है, अगर आप इस्लामिक स्टेट खुरासान को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसने 13 अमेरिकी मरीन मारे हैं, 18 अमेरिकी मरीन घायल किए हैं, 180 जो और मारे तो वो तो रहने दीजिए बेचारे अफगान तो किसी जो आप सवाल उठा रहे हैं ये वाजिब सवाल है, और ऐसे में इसीलिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि फिर इस पर दुनिया भरोसा कैसे करे, आगे क्या होगा, अफगानिस्तान में वापसी तालिबान की, कुल मिलाकर दुनिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा, और भारत आगे किस तरीके से कदम बढ़ाए। इन तमाम सवालों पर चर्चा बढ़ाएंगे, निकल जाएगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पाकिस्तान से पत्रकार उमर अल्ताफ हमारे साथ हैं। उमर अल्ताफ साहब, वो कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब अभी तक जिस तरीके से दुनिया के सामने पाकिस्तान फेल स्टेट था, अब वैसे ही तालिबान के तौर पर अफगानिस्तान एक फेल स्टेट दुनिया के नक्शे पर उभर आएगा। इसी वजह से आप खुश हैं? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं। क्यों? तालिबान, ये तो अफगानों का हक है
कि उनके मुल्क को कौन रूल करे, कौन गवर्न करे। अब तालिबान आए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तालिबान आए इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उनके साथ एक पीस प्रोसेस स्टार्ट किया, और फिर वो पीस प्रोसेस स्टार्ट करते करते एक ड्रॉ डाउन की डेट आई। आप मुझे ये मत और बताइए कि तालिबान आए क्यों। आप अगर जवाब देना ही चाहते हैं तो ये बताइए कि तालिबान बचे क्यों। 20 साल की लड़ाई में जब अमेरिका आपको इतना पैसा भेज रहा था इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आपने इन्हें पाला पोसा क्यों? आपने इन्हें क्यों इतनी ताकत दी कि आज ये वापस आ गए? बताता हूं। इस सब के लिए पाकिस्तान को क्यों ना कटघरे में खड़ा किया जाए? आप जिम्मेदार हैं। जी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान पाकिस्तान में थे, उनके खिलाफ तो पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन करके उनको खत्म कर दिया। प्लीज डोंट प्ले दिस विक्टिम कार्ड। प्लीज डोंट प्ले दिस विक्टिम कार्ड। प्लीज डोंट प्ले दिस विक्टिम कार्ड। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं सर, तो आप समस्या का समाधान कहां से तलाशेंगे? दिक्कत तो यही है ना। और क्योंकि आप जिम्मेदारी लेते नहीं है, इसीलिए समझ में आता है कि आप जानबूझकर आतंकवाद को पालते पोसते रखना चाहते हैं। सर अपनी जिम्मेदारी लो, अपनी जिम्मेदारी लो। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी ले लोगे, अपना घर दुरुस्त कर लोगे, तो आपके घर से आतंकवादी कभी अफगानिस्तान कभी हिंदुस्तान में आकर तांडव नहीं करेंगे। अपनी जिम्मेदारी लो, अपना घर नहीं संभलता है आपसे। आइए काटजू साहब, सवाल ये कि 31 अगस्त के बाद अब दुनिया के सामने कितना बड़ा खतरा और भारत किस तरीके से इसका सामना करेगा सर? देखिए, भारत तो इसका सामना कर लेगा। भारत की फौज जो है और भारत की जो तंत्र है, भारत का तंत्र, उसमें इतनी क्षमता है। उसने 30 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान से जो भी आतंकवाद आया है उसका सामना किया है। हर सूरत कोशिश पाकिस्तानियों ने की, लेकिन हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। हाँ, हमारे क्षेत्र के लिए खतरा है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनकी बातचीत से ये लग रहा है कि जो खौफ हमारी पाकिस्तानी बहन ने आज जिसका इजहार किया है कि पाकिस्तान की ज़हनियत बदल गई जी। इन्होंने जो वाक्यों का जो बताया है वो हमारे प्रेस में, भारत की मीडिया में इतना नहीं आया है जितना होना चाहिए। जो मीनारे पाकिस्तान, जो इनका सबसे पवित्र स्थान, वो स्थान जहां पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, वहां पर एक पाकिस्तान की बहन का 400 पाकिस्तानियों ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती? मैं अगर पाकिस्तानी मर्द होता तो शर्म से डूबता, लेकिन पाकिस्तान में देख रहा हूं कि कोई जू नहीं रेंगी है। हाँ, एक दो फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो उमर अल्ताफ साहब, जो एक पाकिस्तानी मर्द इस पैनल में हमारे साथ मौजूद थे, वो शायद इस डिबेट के अंदर शुरुआत मुस्कुराहटों से ना करते। हालांकि हमारी बात सुनकर उनकी मुस्कुराहट बाद में खिसियाहट में जरूर बदली। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।